हेलो फ्रेंड। इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 4 नवंबर और 4 नवंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट है वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, पहला प्रश्न है, हाल ही में पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्त, हाल ही में पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2 नवंबर को मनाया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 2 नवंबर। अब ध्यान रखिएगा, यह दिवस हर साल 2 नवंबर को मनाया जाता है। साथ ही दोस्त, इसे मनाया क्यों जाता है? तो आप ध्यान रखिएगा, यह दिन पत्रकारों और मीडिया कर्मियों के खिलाफ हिंसक अपराधों के लिए कम वैश्विक सजा दर पर ध्यान आकर्षित करने के लिए मनाया जाता है। साथ ही दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, इसे किसके द्वारा मनाया जाता है? तो आप ध्यान रखिएगा, इसे संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जाता है। जो यूएनओ है उसके द्वारा मनाया जाता है। अब बात आई यूएनओ, इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्त? तो यूएनओ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है दोस्त? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ दोस्त? न्यूयॉर्क। साथ ही तो इसके हेड कौन है? तो आप ध्यान रखिएगा, यूएनओ का जो हेड है वो है एंटोनियो गुटेरस। कौन है दोस्त? एंटोनियो गुटेरस। साथ ही दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र जो संघ है यूएनओ, उसमें कुल कितने देश है? तो उसमें कुल 193 सदस्य देश है। आप ध्यान रखिएगा, यूएनओ में कुल 193 देश है। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, जो अंतिमा सदस्य इसका बना है, कौन सा देश बना है? तो वो बना है दक्षिण सूडान। आप ध्यान रखिएगा, जो अंतिमा सदस्य बना है 193वां देश, वो कौन सा देश बना है दोस्त? तो दक्षिण सूडान। तो आप यूएनओ के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया के नए सीईओ कौन बने हैं? तो दोस्त, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया के नए सीईओ के रूप में पीवीजी मेनन को नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? पीवीजी मेनन। आप ध्यान रखिएगा, उन्हें इस पद के लिए नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में सोन कानरी का निधन हो गया, वो कौन थे? तो दोस्त, हाल ही में सोन कानरी का निधन हो गया, वो कौन थे दोस्त? वो थे एक अभिनेता। आप ध्यान रखिएगा, वो एक अभिनेता थे। तो इसका आंसर क्या है? एक अभिनेता। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। हाल ही में किस देश में सुपर टाइफून गोनी तूफान आई है? तो दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में जिस देश में सुपर टाइफून गोनी तूफान आई है वो कौन सा देश है दोस्त? तो वो है फिलीपींस। आप ध्यान रखिएगा, फिलीपींस में यह तूफान आया था। काफ़ी जब आने के बाद काफ़ी वहाँ पर तबाही मचाया गया। तो आप ध्यान रखिएगा, यह जो तूफान था काफ़ी विनाशकारी था, तो इसके कारण फिलीपींस में काफ़ी तबाही मचाया गया था। अब बात है फिलीपींस, तो फिलीपींस के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। फिलीपींस, इसकी राजधानी का है मनीला। यहाँ की मुद्रा क्या है दोस्त? फिलीपीन पेसो। साथ ही दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, फिलीपींस के राष्ट्रपति कौन है? तो वह है रोड्रिगो डुटर्टे ट्रेडिंग। कौन है दोस्त? रोड्रिगो डुटर्टे ट्रेडिंग। साथ ही दोस्त, फिलीपींस के बारे में और एक फैक्ट ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो है एशियाई डेवलपमेंट यानी एडीबी का मुख्यालय भी कहाँ है? मनीला। आप ध्यान रखिएगा, जो एशियाई डेवलपमेंट बैंक है उसका मुख्यालय कहाँ है? मनीला। तो आप मनीला के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या था? फिलीपींस। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। हाल ही में आईबीएम ने किस कंपनी के साथ मिलकर डिजिटल सेवाओं के लिए साझेदारी की है? तो दोस्त, हाल ही में आईबीएम ने इंडियन ऑयल कारपोरेशन के साथ मिलकर डिजिटल सेवाओं के लिए साझेदारी की है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है इंडियन ऑयल कारपोरेशन यानी कि आईओसी। आप ध्यान रखिएगा, आईबीएम ने आईओसी के साथ मिलकर डिजिटल सेवाओं के लिए साझेदारी की है। अब बात है इंडियन ऑयल कारपोरेशन, तो इसके बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। इंडियन ऑयल कारपोरेशन, इसका स्थापना कब हुआ था? 30 जून 1959 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ दोस्त? न्यू दिल्ली। इसके अध्यक्ष कौन है? तो आप ध्यान रखिएगा, आईओसी का जो अध्यक्ष है वो है श्रीकांत माधव वैद्य। कौन है दोस्त?
श्रीकांत माधव वैद्य। अब बात है आईबीएम, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। आईबीएम इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या होता है दोस्त? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसका स्थापना कब हुआ था? 16 जून 1911 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ दोस्त? न्यूयॉर्क। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, आईबीएम के जो चेयरमैन है वो कौन है? गिमी रोमेटी। कौन है दोस्त? गिमी रोमेटी। और इसके सीईओ कौन है? वो है अरविंद कृष्णा। कौन है दोस्त? अरविंद कृष्णा। तो आप इंडियन ऑयल कारपोरेशन और आईबीएम के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला टायर पार्क स्थापित किया जाएगा? तो दोस्त हाल ही में जो पश्चिम बंगाल है वहां पर भारत का पहला टायर पार्क स्थापित किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? पश्चिम बंगाल। अब बात आई पश्चिम बंगाल, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल इसका स्थापना कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। इसकी राजधानी कहाँ है दोस्त? कोलकाता। यहाँ के सीएम कौन है? ममता बनर्जी। यहाँ के गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। साथ ही दोस्त पश्चिम बंगाल की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 42। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है दोस्त? तो राज्यसभा सीटों की संख्या 16। और बात की जाए विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 294। आप ध्यान रखिएगा, जो पश्चिम बंगाल है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 42, राज्यसभा की 16 और विधानसभा की 294। साथ ही दोस्त यहाँ का जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि सुंदरबन नेशनल पार्क, बुक्सा नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, जलपाड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, न्यूरो वैली नेशनल पार्क। तो जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हो या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो किसी भी राज्य का, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो या अन्य कोई राज्य हो, वहां का आप ध्यान में रखें। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। तो दोस्त प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर नियमों का उल्लंघन करने पर 22 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो दोस्त हाल ही में आरबीआई ने जो डीसीबी बैंक है उन पर नियमों का उल्लंघन करने पर 22 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? डीसीबी बैंक। आप ध्यान रखिएगा, आरबीआई के द्वारा डीसीबी बैंक पर 22 लाख रुपए के जुर्माना लगाया गया है। अब बात है डीसीबी बैंक, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। डीसीबी बैंक इसका स्थापना कब हुआ दोस्त? 1930 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। इसके चेयरमैन कौन है? नसार मुंजी। कौन है दोस्त? नसार मुंजी। और बात की जाए डीसीबी बैंक के जो एमडी एंड सीईओ हैं वो है मुरली एम नटराजन। कौन है दोस्त? मुरली एम नटराजन। अब बात है आरबीआई, तो आरबीआई के बारे में जो फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। आरबीआई इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। साथ ही दोस्त आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो आप ध्यान रखिएगा, जो आरबीआई के प्रेजेंट गवर्नर हैं वो है शक्तिकांत दास। कौन है दोस्त? शक्तिकांत दास। तो आप डीसीबी बैंक और आरबीआई के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, जियो पेमेंट बैंक है उस पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। ध्यान रखिएगा, डीसीबी बैंक के साथ साथ जियो पेमेंट बैंक पर भी 1 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। तो दोस्त प्रश्न नंबर 8 है, हाल ही में केरल सरकार के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान एजू थचन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो दोस्त हाल ही में केरल सरकार के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान एजू थचन पुरस्कार के लिए जिसे नियुक्त किया गया वो कौन है दोस्त? वो है पोल जाचेरिया। ध्यान रखिएगा, पोल जाचेरिया को केरल सरकार के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान एजू थचन पुरस्कार के लिए चुना गया है। इसका आंसर क्या है दोस्त? पोल जाचेरिया। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। तो दोस्त प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में भारतीय मुक्केबाज अमित पंघाल ने एथलेटिक्स वैलेंटाइन इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है? तो दोस्त हाल ही में भारतीय मुक्केबाज अमित पंघाल ने एथलेटिक्स वैलेंटाइन इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है दोस्त? तो वो जीता है गोल्ड मेडल। आप ध्यान रखिएगा, उन्होंने गोल्ड पदक जीता है। तो इसका आंसर क्या है? गोल्ड पदक। आप ध्यान रखिएगा, यह टूर्नामेंट का आयोजन फ्रांस के नातेंस में किया गया था। आप ध्यान रखिएगा, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो आप ध्यान रखिएगा, इस खेल का जो आयोजन किया गया, टूर्नामेंट का आयोजन ये किया गया था फ्रांस के नातेंस में किया गया था। वहीं पर मुक्केबाज अमित पंघाल ने यह पदक जीता है।
ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 10 और अंतिम प्रश्न। हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में भारत की पहली सी प्लेन सेवा का शुभारंभ किया है? तो दोस्त हाल ही में जो भारतीय प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा गुजरात है वहीं पर भारत की पहली सी प्लेन सेवा का शुभारंभ किया गया है। तो इसका आंसर क्या है? गुजरात। आप ध्यान रखिएगा, गुजरात में यह सेवा शुरू किया गया है। आप ध्यान रखिएगा, सी प्लेन सेवा को गिनीज एयरलाइन स्पाइस जेट द्वारा प्रतिबंधित किया गया था। अब साथ ही दोस्त यह 200 किलोमीटर की दूरी को 45 मिनट में कवर कर सकता है। ध्यान रखिएगा, इसका जो क्षमता है, आप ध्यान रखिएगा, सी प्लेन सेवा जो आरंभ किया गया इसका क्षमता क्या है? यह 200 किलोमीटर की दूरी को 45 मिनट में ही कवर कर सकता है। अब बात है गुजरात, तो गुजरात के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। गुजरात, इसका स्थापना कब हुआ था? 1 मई 1960 को। यहाँ के सीएम कौन है दोस्त? विजय रूपानी। साथ ही दोस्त यहाँ के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। साथ ही यहाँ के लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 26। कितना दोस्त? 26। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 11। और बात करें विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 182। आप ध्यान रखिएगा, जो गुजरात है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 26, राज्यसभा की 11 और विधानसभा की 182। साथ ही दोस्त यहाँ का जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि गिर नेशनल पार्क, कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पसंडा नेशनल पार्क, भावनगर ब्लैक बक सेंचुरी, मरीन नेशनल पार्क। तो जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं गुजरात का, उन्हें आप ध्यान में रखें। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमि एवं संपत्ति पंजीकरण के लिए धरने पोर्टल लॉन्च किया है? इसका आंसर क्या था दोस्त? तेलंगाना। सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया था। इसका आंसर क्या था? तेलंगाना। इसी प्रकार जिस तरह आप लोगों ने उत्तर देते हैं प्रतिदिन, कृपया आप प्रतिदिन इसी तरह आप उत्तर दें ताकि मुझे भी अच्छा लगे। ठीक है, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में यूनेस्को ने भारत के किस टाइगर रिजर्व को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व सूची में शामिल किया है? तो ठीक है दोस्त, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने फ्रेंड जो हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं, कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही दोस्त, यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो कृपया सेशन को शेयर कर दें, लाइक करें और कमेंट करें। साथ ही साथ अपना फीडबैक जरूर दें। साथ ही दोस्त, यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो कृपया डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में पीडीएफ को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या तो हमारा ग्रुप है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से टेलीग्राम पर, आप वहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन है। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।